नमस्कार बच्चों, आज हम कक्षा छठी की पूरक पाठ्यपुस्तक बाल राम कथा का दूसरा पाठ जंगल और जनकपुर पाठ पर आधारित बहुविकल्पीय प्रश्नों पर विचार विमर्श करेंगे। तो बच्चे देखते हैं इस पाठ के बहुविकल्पीय प्रश्न। पहला प्रश्न है, राजमहल से निकलने के बाद महर्षि विश्वामित्र राम और लक्ष्मण ने कहाँ विश्राम किया? इसके विकल्प हैं क सरयू नदी के तट पर, ख गंगा नदी के तट पर, ग चित्रकूट के जंगलों में, घ यमुना नदी के तट पर। इसका पहला विकल्प सही है, सरयू नदी के तट पर। दूसरा प्रश्न देखते हैं, सुंदर वन में कोई क्यों नहीं जाता था? क ताड़का के डर से, ख मारीच के डर से, ग जानवरों के डर से, घ विश्वामित्र के डर से। बच्चों, इसका सही ऑप्शन जो है क है, ताड़का के डर से। आगे देखते हैं, विश्वामित्र ने राम लक्ष्मण को कौन सी विद्याएं सिखाई? क धनुर्विद्या, ख बला व अतिबला, ग तंत्र मंत्र, घ शास्त्र विद्या। इसका सही उत्तर है बला व अतिबला। अगला प्रश्न देखिए, महर्षि ने आश्रम की जिम्मेदारी किसे सौंपी? क राम लक्ष्मण को, ख सुबाहु को, ग मारीच को, घ मुनि ऋषि को। इसका सही जो विकल्प है वो क है, राम लक्ष्मण को। अगला प्रश्न देखिए, ताड़का कौन थी? क राक्षसी, ख देवी, ग विश्वामित्र की पत्नी, घ लक्ष्मण की पत्नी। तो बच्चों, आपको पता है कि ताड़का कौन थी, तो इसका जो है पहला जो है विकल्प सही होगा, राक्षसी थी। अगला प्रश्न देखिए, ताड़का को किसने मारा? क विश्वामित्र ने, ख राम और लक्ष्मण ने, ग राजा दशरथ ने, घ रावण। इसका सही उत्तर है राम और लक्ष्मण ने। आगे देखिए प्रश्न, अनुष्ठान पूरा होने के बाद महर्षि विश्वामित्र दोनों राजकुमारों को कहाँ ले गए? क मिथिला, ख अयोध्या, ग वन में, घ कौशल। तो इसका सही उत्तर है मिथिला। शिव धनुष किसने तोड़ा? क श्री राम, ख लक्ष्मण, घ विश्वामित्र, घ रावण। इसका सही उत्तर है श्री राम। अगला प्रश्न देखिए, महाराजा जनक ने महाराज दशरथ को क्या संदेश भेजा? क अपने बेटों को उनके कब्जे से छुड़ाने का, ख अपने बेटों की बारात लेकर आने का, घ उनसे युद्ध करने का, घ संधि प्रस्ताव मानने का। इसका सही उत्तर है अपने बेटों की बारात लेकर आने का। अगला प्रश्न देखिए, भरत का विवाह किससे हुआ? क सीता से, ख निर्मला से, ग उर्मिला से, घ मांडवी से। तो इसका सही उत्तर है मांडवी से। अगला प्रश्न देखिए, मारीच क्यों क्रोधित था? क राम लक्ष्मण ने उसकी मां ताड़का को मारा था, ख राम और लक्ष्मण आश्रम की रक्षा कर रहे थे, ग महर्षि विश्वामित्र के आश्रम लौटने से, घ इनमें से कोई नहीं। तो मारीच क्रोधित क्यों था? इसका पहला विकल्प सही है, राम लक्ष्मण ने उसकी मां ताड़का को मारा था। अगला प्रश्न देखिए, लक्ष्मण का विवाह किससे हुआ? क सीता से, ख निर्मला से, ग उर्मिला से, घ मांडवी से। तो लक्ष्मण का विवाह जो है उर्मिला से हुआ था, तो ग विकल्प जो है आपका सही है। अगला प्रश्न देखिए, सरयू नदी का संगम किस नदी से हो रहा था? क गंगा नदी, ख माही नदी, ग सोन नदी, घ सतलुज नदी। तो इसका सही उत्तर है गंगा नदी। जंगल में कौन सी राक्षसी रहती थी जिसका राम ने वध किया? इसके जो यहाँ पे 4 विकल्प दिए हैं, निशाचरी, ताड़का, हिडम्बा, तलुजा। तो इसका जो सही विकल्प है ख है ताड़का। अगला प्रश्न देखिए, राजा जनक के छोटे भाई का क्या नाम था? क शत्रुघ्न, ख कुशध्वज, ग
लक्ष्मण, घ भरत। तो इसका सही उत्तर है ख कुशध्वज। अगला प्रश्न देखिए, कुशध्वज की पुत्रियों के क्या नाम थे? क सीता और श्रुतकीर्ति, ख उर्मिला और मांडवी, ग मांडवी और श्रुतकीर्ति, घ उर्मिला और श्रुतकीर्ति। तो इसका जो सही विकल्प है, इसका सही उत्तर है मांडवी और श्रुतकीर्ति। अगला प्रश्न देखिए, राम, लक्ष्मण और विश्वामित्र किस नदी को पार कर मिथिला पहुंचे? क गंगा नदी, ख गोदावरी नदी, घ सोन नदी, घ सरयू नदी। इसका सही उत्तर है सोन नदी। अगला प्रश्न देखिए, अयोध्या से बारात को मिथिला पहुंचने में कितने दिन लगे? 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, 7 दिन। यहाँ पर 4 विकल्प दिए हैं, जिसमें से सही उत्तर है आपका 5 दिन। अगला प्रश्न देखिए, आश्रम पर धावा किसने बोला? क सैनिकों ने, ख राक्षसों ने, घ जंगली जानवरों ने, घ किसी ने भी नहीं। इसका सही उत्तर है राक्षसों ने। अगला प्रश्न देखिए, आश्रम में राम ने किस राक्षस को मारा? क मारीच, ख सुबाहु, ग हिडम्ब, घ ताड़क। तो इसका सही उत्तर है सुबाहु। तो बच्चे, ये जो है आपके जंगल और जनकपुर पाठ पर आधारित बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर हैं। आशा करते हैं कि आपको ये समझ में आ गए होंगे। धन्यवाद।